बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़नी है, जिसमें सालो ग्रोथ मॉडल है। सालो ग्रोथ मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है और ये ग्रोथ की थ्योरीज़ में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है। इस मॉडल की मदद से हम लॉन्ग रन ग्रोथ थ्योरीज़ जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। सालो ग्रोथ मॉडल जो है, इसमें इसका इंट्रोडक्शन है। सालो इन हिज ग्रोथ मॉडल एनालाइज द केस वेयर लेबर एंड कैपिटल कैन बी कंबाइंड इन अ वेरिंग प्रोपोर्शन। मींस लेबर और कैपिटल आपस में सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, जबकि डोमर मॉडल जो था, जो हमने पढ़ा था इससे लास्ट प्रीवियस चैप्टर में, उसमें लेबर और कैपिटल को आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। प्रोडक्शन फंक्शन जो इस वजह से जो हम लेते हैं वो कॉफ डगलस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन होगा। जो डोमर मॉडल में प्रोडक्शन फंक्शन था वो फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन था। इसमें जो हम प्रोडक्शन फंक्शन लेंगे वो कॉफ डगलस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन होगा जिसमें लेबर और कैपिटल दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे और ये दोनों एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। कैपिटल लेबर के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। क्यू आउटपुट है, एल लेबर है और के कैपिटल है। दो ऊपर फंक्शन हमने लिया है, ये लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। मींस देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मींस हम लेबर कैपिटल को जब डबल करते हैं तो आउटपुट भी डबल हो जाती है। इस मॉडल को जो है ना प्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले हर एक वेरिएबल को एल के साथ डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से क्यू बटा एल इज़ अ फंक्शन ऑफ के ओवर एल। तो इस तरह से ये एल दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो गया और के ओवर एल जो है ये स्मॉल के बराबर हो जाएगा। स्मॉल के इज इक्वल टू कैपिटल के ओवर एल। Q इज इक्वल टू एल एफ ऑफ के। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम लेट करते हैं कि कैपिटल स्टॉक में जो चेंज है, कैपिटल स्टॉक में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो एस क्यू के बराबर है। मींस इसका क्या मतलब है कि जो आउटपुट है उसका कुछ प्रोपोर्शन सेव कर लिया जाता है एस क्यू। तो के नॉट, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं डी के बटा डी टी, इसको कहते हैं चेंज इन कैपिटल स्टॉक। एस जो है ये एम पी एस होगा। इसका एम पी एस का मतलब क्या है कि आउटपुट में से कुछ प्रोपोर्शन जो है वो हमेशा हर साल सेव कर लिया जाता है, जिसको री इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ग्रोथ को मेंटेन रखा जा सके। हम फर्ज करते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है उसका फंक्शन ये है, एल इज इक्वल टू एल नॉट ई पावर लेमडा टी। मतलब जो लेबर फोर्स है वो कांस्टेंट रेट के साथ टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होती है। हमें पता है कि के नॉट इज इक्वल टू एस क्यू है। के नॉट इज इक्वल टू एस इंटू क्यू की वैल्यू पुट कर दें अगर हम, क्यू किसके बराबर है, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के, तो उसके साथ एल भी है। तो यहाँ पे एल जो है उसकी भी वैल्यू पुट की जा सकती है, एल नॉट ई पावर लैम्डा टी। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। हमें ये पता है कि स्मॉल के जो है वो कैपिटल लेबर रेशो के बराबर है। अगर हम इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो के इज इक्वल टू के एल हो जाएगा। हम इसका अगर इस एल जो है इसकी वैल्यू पुट करें तो एल नॉट ई पावर लैम्डा टी होगी। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इधर हमारे पास दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज़ होगा के इंटू इसका डेरिवेटिव लैम्डा शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से एल नॉट ई पावर लैम्डा टी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये वाला फंक्शन फिर ऐसे ही लिखा जाएगा और के का डेरिवेटिव के नॉट लिखा जाएगा। इफ़ वी लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू जो है पुट कर देंगे, ये आ गई, और ये वाली सारी जो है इसी तरह से लिखी जाएगी। इस सारी जो इक्वेशन है इसमें एल नॉट ई पावर लैम्डा टी जो टर्म है वो सब में मौजूद है, इसलिए हम सारी इक्वेशन को एल नॉट ई पावर लैम्डा टी के साथ डिवाइड कर देंगे। एस एफ ऑफ के इज इक्वल टू लैम्डा के प्लस के नॉट। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के नॉट इज इक्वल टू एस एफ ऑफ के, ये इधर माइनस हो जाएगी, लैम्डा के माइनस हो गया। ये जो टर्म है ये डेरिवेटिव है, लिहाजा हम इसको डी के स्मॉल के बटा डी टी लिखेंगे, इज इक्वल टू एस एफ ऑफ के माइनस लैम्डा के। ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है ये फंडामेंटल इक्वेशन कहलाती है सालो ग्रोथ मॉडल की। इसको हम ग्राफ में जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ये वो वाली इक्वेशन है जो हमने लास्ट पे जो है ड्राइव की है, डी के बटा डी डी इज इक्वल टू एस एफ ऑफ के माइनस लैम्डा के इज इक्वल टू 0। अगर हम ये 0 के बराबर रखें तो ये टर्म इस साइड पर चली जाएगी, तो ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर हो जाएंगी और के ओवर एफ ऑफ के इज इक्वल टू एस ओवर लैम्डा। ये जो एस ओवर लैम्डा टर्म हमने फाइंड किया है ये स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट को हासिल करने के लिए इक्वेशन है। यहाँ पे एस जो है ये एम पी एस के बराबर है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और लैम्डा जो है ये कांस्टेंट रेट जो है उसको शो कर रहा है कि इसके साथ जो है वो डेप्रिसिएटेड इन्वेस्टमेंट जो होगी। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो है इसको ग्राफ में प्लाट किया जाएगा। ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें इसके मुताबिक एस एफ ऑफ के जो है ये नॉन लीनियर फंक्शन है, मतलब ये इंक्रीज़ कर रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, और ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट रेट के साथ डेप्रिसिएटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो हर साल कांस्टेंट रेट के साथ की जाती है। दोनों आपस में जहाँ पे बराबर होते हैं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, इसलिए ये वाला जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो के बार कहलाएगा।
इस इक्विलिब्रियम की लेफ़्ट साइड पे अगर हम हों तो सेविंग जो है वो इस डेप्रिसिएटेड इन्वेस्टमेंट जो है जो कांस्टेंट लेवल के साथ है उससे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कैपिटल लेबर रेशो बढ़ेगी और हम इस तरफ मूव करेंगे, तो इस तरह से दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ हम मूव कर जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इस इक्विलिब्रियम की लेफ़्ट साइड पे हैं तो इधर भी जो है ना वो ये सिचुएशन है, सेविंग लेस देन है इन्वेस्टमेंट से, तो इस वजह से कैपिटल लेबर रेशो कम होना शुरू हो जाएगी और कम होते होते इतनी कम होगी कि हम इस इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाएंगे। लिहाजा सालो ग्रोथ मॉडल जो है ये एक स्टेबल ग्रोथ मॉडल है, जिसमें हम इक्विलिब्रियम की लेफ़्ट या राइट साइड दोनों की तरफ जब भी होंगे, लेकिन हमें डायनामिक फोर्सेज जो है वो पुश करेंगी इस इक्विलिब्रियम की तरफ और हम इक्विलिब्रियम जो है उसको अचीव कर लेते हैं। इसी को अगर हम फेज डायग्राम में ले जाते हैं, दोनों तरफ जो है उनको इकट्ठा प्लाट किया जाए, अगर जहाँ पे जो है वो ये फेज़ लाइन है ये शो कर रही है कि अगर आप इस साइड पे हैं या इस साइड पे हैं, इट करस्पॉन्ड्स टू दिस डायग्राम। इधर जो है अगर हम हो तो डायनामिक फोर्सेस हमें पुश करती हैं, इस तरह से अगर हम इस साइड पे हैं तो ये एरो हेड्स बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी सालो ग्रोथ मॉडल में मिल जाती है। हम कैपिटल लेबर रेशो इंक्रीज़ होते होते इतनी इंक्रीज़ होगी कि हम के बार को अप्रोच कर देंगे। इस तरह से अगर हम लेफ़्ट साइड पे हैं तो इस सूरत में भी जो है ना के और एल रेशो कम होना शुरू हो जाती है। ये एरो हेड्स शो कर रहे हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर जाता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि लाइक डोमर ग्रोथ मॉडल, जो डोमर ग्रोथ मॉडल जो है इसके बरक्स जो सालो ग्रोथ मॉडल है ये स्टेबल ग्रोथ मॉडल है। वो वाला मॉडल जो था वो अनस्टेबल ग्रोथ मॉडल था। इसमें जो है ना वो इसी वजह से इस लेवल को स्टेडी स्टेट ग्रोथ लेवल ऑफ कैपिटल लेबर रेशो कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट अभी रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस मॉडल का जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।